और क्या हाल ही मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बना कटलेट रेसिपी जो बची हुई सामग्री के द्वारा बन के तैयार होगी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस रेसिपी की सबसे खास बात है थोड़ी सी बची हुई सामग्री के द्वारा बना के तैयार करेंगे। तो जो दिवाली पे लावा बचा होता है, जिसको धान का लावा भी बोला जाता है, इसे खीर खिलौना भी बोला जाता है, इसी के द्वारा और 2 बची हुई ब्रेड के द्वारा इस रेसिपी को बना के तैयार करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। एक बार आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। आज की कटलेट रेसिपी को बनाने के लिए जो दिवाली पे बची हुई लावा होता है, उसी के द्वारा बना के तैयार करेंगे। आपको बता दें, इस रेसिपी को आप लाई के द्वारा या फिर पोहे के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो दिवाली पे बचा हुआ लावा होता है, उसके अंदर से धान को चुन के साफ कर लेती हैं। अगर इसमें का कोई भी खील काला हो या फिर ख़राब हो, तो आप उसको निकाल के पहले ही साफ़ करके अच्छी तरीके से चुन के तैयार कर लीजिए। अब एक भगोने के अंदर लगभग 1 लीटर के करीब हमने पानी ले लिया। 2 पीस बची हुई ब्रेड है, इसी के द्वारा बना के तैयार करेंगे। इस रेसिपी को बनाने में आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड ले लीजिए या फिर आटे के द्वारा तैयार ब्रेड को ले सकते हैं, जो भी ब्रेड आपके पास उपलब्ध हो। इन दोनों ब्रेड पीस को हमने पानी के अंदर डाल दिया और डालने के बाद तुरंत निकाल लेते हैं। जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी उसको हथेली पर रख के अच्छी तरीके से निचोड़ देते हैं। जब इसका पूरा पानी निकल जाता है तो इसको एक प्लेट के अंदर रख देते हैं साइड में। अब जो हमने खील और लावा को तैयार करके रखा है, इस पूरे खील को हमने पानी के अंदर डाल देना है। जैसे आप खील को पानी के अंदर डालेंगे, वैसे ही तुरंत ही पानी को सोख लेती है और बहुत ही कम मात्रा में हो जाती है। और अच्छी तरीके से एक बार आप इसको हाथों से मिला लीजिए, तो इसके ऊपर की जो भी गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है और थोड़ा सा ये भीग भी जाता है। तो हमने बहुत ज़्यादा देर इसको पानी के अंदर नहीं रखना है। अगर इसके अंदर का कोई भी धान आपको दिख रहा है जिसका छिकला, तो आप इसको निकाल के पहले ही साइड कर लीजिए। इस तरीके से देखिए, 1 मिनट बाद पूरी को निकाल के एक छन्नी के अंदर हमने रख लेना है। तो आप इसको हाथों से मत निकालिएगा, कोई भी आप छन्नी ले लीजिए, उसके द्वारा इसको निकाल के एक बड़ी सी छन्नी के अंदर रख लीजिए। इस तरीके से देखिए इसका पानी कितना गंदा है, इसको पानी को फेंक देते हैं। लावा को सिर्फ 1 मिनट तक हमने धुल के साफ़ करने के बाद देखिए एकदम से खिले खिले दाने ये तैयार है। अगर इसको आप बहुत ज़्यादा देर पानी के अंदर डाल देंगे तो ये पूरा अच्छी तरीके से मैश हो जाएंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर बाकी सामग्री को मिला लेते हैं। तो एक छोटी साइज़ की प्याज हमने लिया था, जिसको बारीक टुकड़े में कट करके तैयार कर लिया। इसको इसके अंदर डाल देते हैं, स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। 2 पीस हमने हरी मिर्च ली था, जिसको बारीक टुकड़े में कट करके इसको भी डाल देते हैं। आधे इंच अदरक के टुकड़े को घिस के तैयार किया था, इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून धनिया पत्ता डाल दिया। आप चाहें तो मेथी के पत्तों को भी डाल सकते हैं। एक मीडियम साइज के आलू को लिया था, जिसको छील के धुल के साफ करके उसको घिस लिया था। उसके बाद दोबारा से इसको 2 बार पानी से धुल के साफ कर लिया था। आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने पाव भाजी मसाला डाल दिया। आप चाहे तो मैगी मसाला डाल लीजिए, जीरा पाउडर डाल लीजिए, धनिया पाउडर या फिर गरम मसाला। आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने आमचूर पाउडर डाल दिया। अब इसके अंदर हमने 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया। 2 टेबलस्पून इसके अंदर बेसन को डाल देते हैं। अगर आपके पास बेसन नहीं तो आप गेहूं का आटा डाल लीजिए, चावल का आटा डाल लीजिए या फिर सूजी को भी डाल लीजिए, लेकिन सिर्फ 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर डालिएगा। और साथ ही साथ जो 2 पीस हमने ब्रेड को लेके रखा था भिगो के, ये देखिए अच्छी तरीके से मैश हो गया, इसके अंदर इसको डाल देते हैं। इन सारी सामग्री को हमने बहुत ही हल्के हाथ से मिला लेना है, जिससे जो हमने लावा को तैयार करके रखा भिगो को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। अगर आप लावा को बहुत ज़्यादा मैश कर देंगे तो इसकी रेसिपी उतनी ज़्यादा कुरकुरी नहीं बनती। बस इस तरीके से बाइंड होना है, इसी तरीके का हमने तैयार करना था। हाथों पे आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। उसके बाद जितने छोटे बड़े साइज़ के आपको ये कटलेट बना के तैयार करना, उतने छोटे बड़े साइज़ का आप बना के तैयार कर लीजिए। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी को बनाते जाइए, एक प्लेट के अंदर रखते जाइए। इस रेसिपी को आप लाई और पोहे के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरीके से देखिए सारे पीस बना के हमने तैयार कर लिए। इस रेसिपी को हमने सेलो फ्राई करके तैयार किया। आप इसको कम से कम तेल के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। हमने 4 से 5 टेबलस्पून तेल को डाल दिया। अच्छी तरीके से तेल को चारों तरफ फैला देते हैं। उसके बाद एक एक पीस करके इसके अंदर रख देते हैं। जितने पीस एक बार में आ जाए, तो हमने 4 पीस को इसके अंदर रख दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते। 2 मिनट तक एक तरफ से सेकने देते हैं। 2 मिनट बाद इन सारे पीस को हमने पलट देना है। दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरीके से सेक लेते हैं।
एक बैच को तैयार होने में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगता है, लेकिन ये अंदर तक अच्छी तरीके से कुरकुरे और क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। और इस तरह देखिए एक बैच तैयार हो गया तो पूरे को निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं और दूसरे बैच को इसके अंदर डाल देते हैं। इस तरीके से देखिए बची हुई सामग्री के द्वारा एक कटलेट रेसिपी बन के तैयार होगी जो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर आप इसको किसी भी चटनी के साथ खाइए या फिर ब्रेड के अंदर रख के इसको कटलेट की तरह खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।